बचपन की यादें भी अजीब होती हैं, कुछ धुंधली, कुछ एकदम साफ। मेरे दिमाग का एक कोना बरसों से बंद था, जैसे किसी पुराने स्टोर रूम पर भारी ताला लगा हो। मगर अब जब से मैंने काउंसलिंग शुरू की है, वो यादें वापस आ रही हैं, धीरे धीरे, जैसे अंधेरे कमरे में कोई मोमबत्ती जला दे। मुझे मेरी नानी की कहानियां याद आ रही हैं, वो कहानियां जो वो मुझे सुलाते वक्त सुनाती थी। उनमें से एक ऐसी थी जिसे मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था। तब मैं शायद 7 साल का रहा हूँगा। हम लोग अपने पुराने शहर वाले घर में रहते थे। मेरे कमरे के कोने में एक भारी भरकम काली लकड़ी की पुरानी अलमीरा थी। दिन में तो वो नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही उसके अंदर से अजीब सी सरसराहट महसूस होती थी। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर मुझे हमेशा डर लगता था कि जब मैं सो रहा हूँगा, वो दरवाज़ा धीरे से खुलेगा और कुछ बाहर निकल आएगा। एक रात मैं रो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद स्कूल में किसी ने कुछ कहा था। नानी मेरे पास आई, मेरा चेहरा पूछा और फिर वो धीरे से उठकर उस अलमीरा के पास गई। उन्होंने अपना चेहरा उस ठंडी लकड़ी से टिकाया और कुछ फुसफुसाने लगी, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रही हूँ। मैंने पूछा, नानी आप क्या कर रही हो? उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल दी। वो वापस मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और मेरी हथेली पर एक संतरे वाली गोली रख दी। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ एकदम धीमी कर ली। नानी ने कहा, बेटा, क्या मैंने तुम्हें कभी स्पेशल नॉक के बारे में बताया है? ये एक पुरानी ट्रिक है। कुछ सीक्रेट वर्ड्स इस दरवाजे को एक खिड़की में बदल देते हैं। हम जहाँ रहते हैं, ये अकेला संसार नहीं है, इसके पार भी दुनियाएं हैं। अगर तुम इस अलमीरा पर सही तरीके से नॉक करोगे तो तुम उन दुनियाओं को देख सकोगे। नानी ने बताया कि उन्होंने अभी वहां मैजिक वर्ड्स बोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ठीक 7 बार नॉक करना है, 7 बार खटखटाना है, ना कम ना ज्यादा। अगर मैं 7 बार नॉक करके दरवाजा खोलूंगा तो मुझे स्वर्ग लोक दिखेगा। उन्होंने कहा वो इतना सुंदर है कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, लेकिन याद रखना, काउंट गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुमने गलती से भी 13 बार नॉक कर दिया तो वो दरवाज़ा मत खोलना, कभी नहीं, चाहे तुम्हें अंदर से कुछ भी सुनाई दे, क्योंकि 13 नॉक्स तुम्हें काली दुनिया तक ले जाएंगे, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। उस रात के बाद पूरा हफ्ता मैं उस अलमीरा के पास भी नहीं गया। डर मेरे अंदर बैठ गया था। मुझे अजीब सपने आते, जैसे मैं किसी बहुत बड़े अंधेरे मैदान में खड़ा हूं, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ठीक 1 हफ्ते बाद मेरा दोस्त आर्यन मेरे घर रुकने आया था। आर्यन मुझसे थोड़ा बड़ा था और हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता था। उस रात हम दोनों मेरे कमरे में थे। रात के 10 बज रहे थे। मम्मी पापा नीचे टीवी देख रहे थे। आर्यन बोर हो रहा था। उसने मेरे सारे खिलौने फेंक दिए और मुझे डरपोक बोलने लगा। मैं चिढ़ गया। मैंने सोचा आज इसको दिखाता हूं। मैंने उससे उस स्पेशल नॉक और नानी की मैजिक वाली अलमीरा के बारे में बता दिया। आर्यन पहले तो हंसने लगा, बोला, ये सब फालतू बातें हैं। मैंने उससे कहा कि ये डेंजरस है। डेंजरस शब्द सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। हम दोनों उस काली अलमीरा के सामने खड़े हो गए। कमरे में सिर्फ एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। माहौल एकदम भारी हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और नॉक करना शुरू किया। 3 बार, 6 बार। अलमीरा के अंदर से एक बहुत धीमी सी विस्लिंग, एक सीटी जैसी आवाज आने लगी। 7वीं बार खटखटाते ही वो सीटी की आवाज रुक गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं हैंडल घुमाने ही वाला था कि आर्यन ने एकदम से मुझे धक्का दे दिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। इससे पहले कि मैं उससे रोक पाता, उसने अपनी मुट्ठी से अलमीरा पर ताबड़तोड़ नॉक करना शुरू कर दिया। 6 और नॉक्स। 7 मैं पहले कर चुका था। टोटल 13। अब वक्त जैसे रुक सा गया था।
अलमीरा के अंदर से आने वाली हर आवाज खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक सुन्न कर देने वाली खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगे। आर्यन की हंसी गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब असली डर दिख रहा था, लेकिन शायद वो अब भी हीरो बनना चाहता था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अलमीरा के हैंडल को पकड़कर जोर से खींच दिया। और जैसे ही आर्यन ने अलमीरा का हैंडल खींचा, उसी पल मुझे नानी की वो बात याद आई, 13 नॉक्स के बाद दरवाजा मत खोलना। आखिर उस अलमीरा के अंदर क्या था? कोई दूसरी दुनिया या कोई ऐसी चीज जो बाहर नहीं आनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, क्या नानी हमें बचाने की कोशिश कर रही थी या वो किसी और ही सच्चाई को छुपा रही थी? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात अलमीरा के पीछे क्या निकला, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। शुभ रात्रि। मैं आशा करता हूं आपको आज रात अच्छे सपने आए।